सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं 2022 में चुनाव होने वाला है? बोलना जरूरी है। फिलहाल इनको तो नहीं कर रहे हैं। इनको ये इनको कौन है? बीजेपी जी। बीजेपी जी? हाँ इतनी बीजेपी रिस्पेक्ट? नहीं जी इसलिए कि गौन है ये। जी मतलब गौन? गौन क्यों गौन? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे है नहीं, विजन है इनके पास है नहीं। वी फॉर विजन जानते हैं नहीं, वी फॉर विघटन जानते हैं। वी फॉर विघटन जानते हैं? हर जगह विघटन करते हैं, हर कास्ट में कर रहे हैं, हर चाहे जहाँ कर रहे हैं वो चाहे जहाँ। तो अभी तो बात कर रहे अखिलेश थे पास विजन है, वो विजन पे काम करते थे, अभी भी आगे विजन पे काम करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो अखिलेश गवर्नमेंट अगर हम बात करें, कंपेयर करें बाबा की गवर्नमेंट की, दोनों में सबसे बढ़िया काम किसने किए हैं और क्या किए हैं? बाबा ने कोई काम भी किया है? फीता काटा केवल। तो फीता काटा तो जुमला चल रहा है मेरे ख्याल से। फीता तो काटा ही उन्होंने। शिलान्यास करेंगे, कोई नाम बदल दोगे 1090 तो खैर नहीं बदल पाए, लेकिन 108 का नाम बदल दिया उन्होंने। 112 लाख 112 का कर दिया। सोच लीजिए, नाम और बिल्डिंग वही, एक पत्थर अपना लगवा दिया वहाँ पे बस। तो 2000 वहीं पे मोदी जी बैठ गए, आप पुलिस वाले का आप मीटिंग ले रहे हैं सीनियर अफसर्स की, और आप दिखा रहे हो कि गोदी ने बनाया है, योगी जी ने बनाया है। तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, अखिलेश में क्या पसंद आ रहा है आपको? विजन है उनके पास काम करने का, सोच है उनके पास काम करने की। सर पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? गिरीश कुमार सिंह लिखता हूँ। ठाकुर साहब हैं? नहीं, पटेल हूँ। अच्छा पटेल है। और लोगों से बात करते हैं, मुद्दे हम जानते हैं सबसे। क्या है सर आपके, क्या खा रहे हैं पहले बताएं। दही बड़ा खा रहे हैं भाई। टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा बड़े यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा तो ये बताइए, यहाँ पे अक्सर आते रहते होंगे, तो यहाँ पब्लिक रहती है, पब्लिक का मूड क्या और आपका मूड क्या है 2022 के चुनाव से पहले? तो दरअसल इनसे तो असंतुष्ट हैं फिलहाल। इनके ये कौन है, नाम तो बता मतलब जो भाजपा सरकार के ये यहाँ पे प्रदेश में सरकार चल रही है जी, जो डबल इंजन इन्होंने कहा था, वादा करा था कि दिल्ली में सरकार है, यहाँ सरकार है तो यूपी में ग्रोथ होगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो चीज़ें हुई नहीं। दूसरे एक चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, 4.5 साल के बाद आपको याद आता है कि मुझे रोडें भी बनवानी है। पूरे 4.5 साल हम लोगों ने टूटी हुई रोडों पे किस कदर मोटरसाइकिल से चले हैं। और फिर सबसे मेन चीज़, इन्होंने जो ये कोविड वाला मसला हुआ, उसको जिस तरीके से इन्होंने हैंडल करा, उससे हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ मैल आ गया। क्योंकि जो फैसिलिटी हम कहते हैं आप नहीं दे रहे थे, कोई और देना चाह रहा था, आपने अगले को देने नहीं दिया और खुद भी नहीं दिया। फर्स्ट वेव के टाइम पे कांग्रेस लल्लू को अंदर कर दिया था। कोई भी गवर्नमेंट दे रही थी, हम कहते हैं कैसे भी आपके लोगों को अगर सुविधा मिल रही थी, आपके लोगों को, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को जो पैदल आ रहे थे, अगर उनको सुविधा मिल रही थी, हम कहते हैं आपातकाल में तो कोई भी मदद अगर करने को तैयार है तो उसकी मदद खुले मन से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। उस समय आप उसके कागज़ ढूंढ रहे थे, उसको लखनऊ बुला रहे थे, दिल्ली से पैसेंजर लद के आना है, बसें लखनऊ से कैसे जाएंगी? वहाँ से लद करके आएंगी तभी तो आगे जाएंगी। क्या इस समय आप कह सकते हैं कि सारी गाड़ियों के कागज़ कंप्लीट हैं? यूपी में जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या सबके कागज़ कंप्लीट हैं? नहीं कंप्लीट है। तो उस समय आपात की स्थिति में वो कागज़ देखने क्या ज़रूरी थे? ज़रूरी नहीं थे, ठीक है। अगर कोई आदमी चोटिल होता है तो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था भी, पुलिस व्यवस्था भी, अगर हम उसको ट्रिपलिंग करके मोटरसाइकिल पे ले जा रहे हैं तो कोई पुलिस वाला भी हमारा चालान नहीं करता कि नहीं देखो इसको चोट लगी हुई है, ये लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ले जा करके उसको अस्पताल में कम से कम जमा तो करा रहे हैं। क्या उस समय भी लोग कागज़ देखेंगे? ये जो चीज़ें जो है हैंडल करने की चीज़ थी इनकी, ये इन्होंने उस डिज़ास्टर को बहुत गलत तरीके से हैंडल करा। उसमें भी ये अपना पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे थे कि कहीं अगले को लिवरेज ना मिल जाए। तो ये एक सबसे बड़ा इनके साथ ड्रॉबैक रहा कि अब बुरे वक्त में ही आदमी पहचाना जाता है जी। एक बार बुरा वक्त आया, उसको आपने किस तरीके से हैंडल करा, उसी से पहचान होती है। और सेकेंड वेव के दौरान लोग ये भी कर रहे थे, बंगाल में कैंपेन कर रहे थे बाबा। हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए, आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए। पूरा कैबिनेट वहीं बैठा हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए, ठीक है, जब बाबा जी के पिताजी एक्सपायर हुए, ठीक है, तो वो वहाँ नहीं गए। इस चीज़ को मीडिया ने बहुत हाईलाइट करा कि देखिए बाबा जी कितना यहाँ के बारे में फिक्रमंद है कि इवन अपने पिताजी की जो है अंत्येष्टि में नहीं गए, ठीक है। तो सेकेंड वेव जब चल रही थी तो बंगाल जाने की क्या ज़रूरत थी? उस समय भी तो प्रदेश ही था कि उस समय बंगाल ज़्यादा जो है प्रायोरिटी पे था। तो कहने का मतलब कथनी कुछ है, करनी कुछ है,
ठीक है, इनका भरोसा नहीं जी, रहेगा, इनका भरोसा नहीं रहेगा, कोई भी चीज बोलेंगे भरोसा नहीं। अच्छा, उसके बाद जब 35 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, 115 रुपए 107 रुपए लीटर पेट्रोल दिया। नहीं, अभी तो कम कर दिया 95। अरे एहसान है भाई, एहसान क्या बात है, क्या बात है, एहसान कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसके पब्लिक बाद की जी, जेब काट के पब्लिक की दे रहे हैं भैया, और राशन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। हमारे फ्री आपकी में तो दे जेब, रहे हैं। हमारी आपकी जेब कट रही है, उसी किसान की भी जेब कट रही है। 5 किलो आप कम कर दे रहे हो यूरिया में, इम्पोर्टेड ला रहे हो, महंगी भी कर दे रहे हो। इस बार इम्पोर्टेड यूरिया आई है, अब कोई भरोसा नहीं इसके पीछे साजिश। तो बाबा तो पब्लिक के लिए ही बात करते, कह रहे धरातल पे योजना है, पब्लिक बहुत खुश है। तो घंटा बजाए जाके मंदिर बन गया, वहीं बैठे जाके, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। घंटा बजाने की बात कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच में आ जाएंगे तो पता चलेगा, पब्लिक में कपड़े में नहीं छोड़ेगी पब्लिक। हाँ, पब्लिक इतना नाराज है। बिल्कुल नाराज है। अच्छा, एक बात करें, आप एक बात बात कर रहे थे नाराज- कोरोना की सेकंड वेव की बात कर रहे थे आप, तो एक बात और करूंगा। संसद में ये तक कहा गया कि ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मौतें नहीं हुई हैं। देखिए, ऐसा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई क्लॉज नहीं होता कि आप उसमें लिख सकें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। आप उसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, इनके लंग्स अफेक्टेड थे, इस वजह से इनको चोकिंग होने की वजह से इनकी मौत हो गई। ये कहीं क्लॉज क्या पहले था पोस्टमार्टम में लिखने का कि लिखा जाए कि हाँ इनको हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए और इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई? ये तो कहीं प्रोविजन ही नहीं है ना। ये तो हॉस्पिटल की उस समय क्या डिमांड थी ऑक्सीजन की कमी और छिपाने क्या की इन्होंने- सप्लाई थी। अगर उसके बीच में डिस्क्रिपेंसी है तो और कोई मरीज अगर ऑक्सीजन पे है तो उसको आप ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है मर जाएगा ना। और पोस्टमार्टम में कहीं उसको लिखने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या लिखा जाएगा? नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मान लिया जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है। अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे तो विदेशों से फिर ऑक्सीजन मंगाई काहे के लिए? काहे एयरलिफ्ट करके जो है ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर्स कार्गो प्लेनों से लाए गए? काहे के लिए स्टील फैक्ट्री में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है लोहा बनाने के लिए, वो स्टील फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, उस ऑक्सीजन को डाइवर्ट करा गया। अगर शॉर्टेज ही नहीं थी तो ये सब स्टेप्स उठाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, ऐसा है, जो स्थिति होती है उसको आप अगर खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारा ये चीज़ की दिक्कत थी और ये दिक्कतें हुई, और आप इस बात को कहते हैं कि हाँ भाई एकदम से डिमांड क्रिएट हुई, तो उतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं होता, ये हम लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, चीज़ों को मोबिलाइज करा जाता है। कुछ चीज़ की फैसिलिटी कहीं नहीं होती है तो कहीं दूर से ला करके उसको मोबिलाइज करके वो फैसिलिटी अरेंज करी जाती है, जल्दी से जल्दी अरेंज करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है ना। वो जल्दी से अरेंज करने की जो कोशिश है वो जल्दी ही बहुत देर में समझ में आई, ठीक है ना। बल्कि जो आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने इस बारे में बहुत पहले ही बता दिया था कि सेकेंड वेव आपकी जनवरी के आसपास आने वाली है। वो मेडिकल लाइन के थे, उनको पता था कि जो है किस तरीके से एक बीमारी का वायरस किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से चलता है, आगे किस तरीके से दिक्कतें पैदा करेगा। आप हिस्ट्री के हो और हम आपको इकोनॉमिक्स समझा दें, इकोनॉमिक्स का काम करने को दे दें, ठीक है, तो ये उचित नहीं है, ठीक है। एक लोहार को आप जो है सोना गढ़ने को अगर दे दोगे तो लोहार सोना नहीं गढ़ पाएगा, और सोनार को आप लोहा गढ़ने को दे दोगे। हाँ, तो ये चीज़ नहीं हो पाती है। डेविड रिकार्डो का एक रूल याद आ गया यहाँ पे, कहते हैं जूता बनाने वाला कपड़ा अच्छे से नहीं सिल सकता और कपड़ा सिलने वाला दर्जी जूता अच्छे से नहीं सिल अब सकता। आप ये समझ लीजिए, आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं, आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं वो हिस्ट्री से एमए करे हुए हैं। हिस्ट्री से एमए करा हुआ आदमी आरबीआई का गवर्नर है, जबकि आरबीआई का गवर्नर इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर का जो पद है वो इकोनॉमिस्ट का पद है। इकोनॉमी से इनको कोई लेना देना नहीं, वो तो हिस्ट्री में एमए है। हिस्ट्री का एमए का आदमी इकोनॉमिक्स मतलब रिजर्व बैंक में क्या कर रहा है, उसका क्या काम है? आईएएस होने से क्या होता है? आईएएस होने से ये थोड़ा ना होता है कि आप जो है कोई और काम करते थे, कोई और विभाग में परफॉर्म करते थे, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में परफॉर्म करते थे, तो आप हर जगह परफॉर्म कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हर आदमी अलग चीज़ के लिए बना है। आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करिए और उसके एक्सपीरियंस की कदर करिए। आप उसके एक्सपीरियंस की नहीं कदर कर रहे हो, वो कह रहा है आप मान ही नहीं रहे हो अपने आगे, तो वो एक्सपर्ट है अपनी लाइन का। वो अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे विजन है, उसका एक्सपीरियंस उसको बता रहा है। उन डॉक्टर साहब ने जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कैसे बताया पहले कि मार्च में आएगी या फरवरी में आएगी सेकेंड वेव? उन्होंने बताया तो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस ने उनको सिखाया ना।
तो कहीं ना कहीं जो आदमी का प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है वो आदमी को आगे जो है उचित फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन जब आप सही जगह पे सही आदमी को नहीं रखोगे, ठीक है, तो आप उचित फैसले नहीं कर पाओगे। वहीं कहीं ना कहीं चूक हुई है। वही सबसे बड़ी चूक है जो हर जगह हुई है। इसी वजह से आगे जो आवाम है उसके पास मिसमैनेजमेंट हो गया, पूरा सारी व्यवस्था का मिसमैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली करी जाती हैं और करना नहीं चाहते हो आप, ठीक है ना। अब जैसे CAA का ही मसला है, अगर इतनी ही अर्जेंसी थी करने की तो 2 साल पहले कानून आया, अब तक उसके जो है पॉइंट्स क्यों नहीं बने? उसके कानून में कुछ होना चाहिए था ना, उसमें आगे कुछ बढ़ना चाहिए था। कानून 2 साल पहले बन गया, उसके पीछे बवाल हो गया, ठंडे बस्ते में पड़ा, क्यों पड़ा? उस पर तुरंत बनना चाहिए था ना, इतना अर्जेंट अगर था तो उसको तुरंत क्यों नहीं किया गया? दूसरे आप पब्लिक के बीच में काफ़ी नाराज़गी है इन सब दूसरे बातों को लेकर। पब्लिक के बीच में और चीज़ों की बना लोग जो नहीं समझते हैं वो कह सकते हैं कि हाँ कुछ नहीं, देश हमारा सेफ है। हमारे देश में कहीं से हमला नहीं हो रहा था और न हिंदुत्व कभी ख़त्म हो रहा था। ख़त्म होने की बात को डराने की जो कोशिश करी गई है और जिसकी वजह से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करी जा रही है, ये मेन चीज़ खराब है। आप सैटेलाइट की पिक्चर्स देख लीजिए, आप जो है जो वहाँ पे फिंगर 4 फिंगर 5 है, वहाँ की आप फ़ोटो सैटेलाइट की देख लीजिए, 2002 की फ़ोटोज़ देख लीजिए और आज की फ़ोटोज़ देख लीजिए, तो एक अंधा भी पहचान लेगा कि हाँ उसमें कितना जो है अंदर इंक्रोचमेंट हो गया है। जी, किसी को नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हाँ सब सेफ है, लेकिन हमको तो दिखाई दे रहा है सेफ नहीं है। भाई सैटेलाइट की जो पिक्चर्स है वो तो झूठ नहीं बोल रही है ना। बिल्कुल। अब कोई आदमी भक्त हो, देखना ही ना चाहे, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखिए, हमारे इंडिया में गवर्नेंस जो है, जो शुरू से चली आ रही है, जो कांग्रेस ने गवर्न करा है इंडिया को, वो इस आधार पर गवर्न करा है कि जो हमारा सबसे गरीब से गरीब आदमी है उसका भी जीवन हम आसान बना सकें। लेकिन आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो जिससे एक आम आदमी का जीवन आप मुश्किल बना दो। सरकार किस लिए होती है? एक आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए, उसकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। आप सर वर्क क्या करते हैं? अरे मैं बहुत सारा वर्क करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। तो उसमें लाभ हो रहा है कि नहीं? आपने काफ़ी सारी काहे बातें का लाभ हो रहा पब्लिक है? काहे का लाभ हो रहा है? लाभ नहीं हो रहा है। लाभ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यूपी का जितना भी रोजगार था, ठेके पट्टे से लेकर के सारा कुछ, ये सब गुजरात की कंपनीज को यहाँ बुला करके दे दिया गया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत देना था वो सब यहाँ का बुला करके गुजरात की कंपनीज को दे दिया गया। अब गुजरात की कंपनीज वर्क कर रही हैं, बिहार झारखंड से जो है लेबर बुला करके अपना काम कराती हैं। यहाँ के जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कुछ धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया सबको। कुछ टोटल ख़त्म ही है। और ये सब चीज़ें बाबा जी को नहीं दिखाई दे रहा भाई। धरातल में कुछ नहीं है भाई। ये तो बाबा जी को जो है रोकना चाहिए था ना, कि हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स लिस्टेड हैं इनको काम दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम यहाँ से गुजरात को कमाने के लिए थोड़ा ना देने के लिए बैठे हुए हैं। हम यहाँ से गुजरात को कमा करके देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे अगर चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कार्य हो तो हमारा भी उसमें योगदान हो और हमारा भी उसमें हिस्सा लगे। अच्छा, हमारा भी उसमें हिस्सा लगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे और लोग भी, उनसे ही बात करेंगे। फिलहाल ये स्टोरी यहाँ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के बीच में क्या आक्रोश है और लोग साफ तौर पे कह रहे हैं 2022 में बदलाव चाहते। देखने वाली बात होगी, सरकार बदलेगी या यही रहेगी। देखते रहिए प्रेसमेंट टाइम में, और लोग के पास चलूँगा, जानूँगा लोगों का मूड क्या है और चाहते क्या है वोटर।